मॉर्निंग बच्चों, पतंजलि का जो हम आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं सबसे कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। सभी महापुरुष हमारे देश की उन्नति में अपना अपना योगदान देते थे। हमारी सभ्यता का जो विशाल भवन है उसमें वह कुछ न कुछ बनकर जाते हैं। पतंजलि ने हमारी संस्कृत भाषा की ऐसा बना दिया है कि वह संसार में सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा हो गई है। इससे संसार में संस्कृत भाषा को बहुत ऊंचा पद मिला। हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश को जिन लोगों ने महान बनाया उसमें पतंजलि भी थे। इतने पुराने समय में दूसरे किसी देश में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिनसे भाषा का सुधार में ऐसा कार्य किया हो। इसी से विदेशी भी हमारे देश की सभ्यता का लोहा मानते हैं। यूनान में भी पुराने समय में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। चीन में भी विद्वान लोग हुए हैं। उन लोगों की रचनाएं से भी उनके देश और संसार का ज्ञान मिलता है। पतंजलि उन्हीं महान पुरुषों में से एक है जो एक देश के होकर भी सारे संसार के हो जाते हैं। क्या हुआ है, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। उनका कोई ना कोई विशेषताएं होते हैं, वो कुछ ना कुछ विशेष होता है उनका। सभी लोग अपना सारा गुण धन देकर अपना अपना योगदान दिए हैं। और इससे पता चलता है कि हमारी सभ्यता कितनी विशाल है, कितना बड़ा है। और उन्होंने कुछ हमको ज्ञान देकर गए हैं। पतंजलि ने हमारी संस्कृत भाषा को ऐसा बना दिया है कि पतंजलि जो थे वो हमारे संस्कृत भाषा को कुछ ऐसा बना दिया है कि हमारा संस्कृत भाषा सुव्यवस्थित हो गया, मतलब चारों तरफ जानते हैं लोग। और इसको वैज्ञानिक भाषा भी हो गई है। संसार में संस्कृत भाषा को सबसे ऊंचा पद मिला है। पतंजलि की वजह से संस्कृत भाषा को सबसे ऊंचा पद मिला है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश के जिन लोगों ने महान बनाया उसमें से पतंजलि भी थे। देश को जिन लोगों ने महान बनाया उसमें पतंजलि भी एक थे। इतने पुराने समय में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो भाषा के सुधार में कोई बुक लिखे। भाषा के सुधार में इतने पुराने समय में कोई आदमी नहीं था जो लिखा था, वो पतंजलि एक ही भी थे। इससे विदेशी भी हमारे देश की सभ्यता को लोहा मानते हैं। इसीलिए विदेशी भी क्या मानते हैं, हमारे सभ्यता को बहुत अच्छा मानते हैं, लोहे जैसा कठिन मानते हैं। यूनान में भी बहुत समय पहले बड़े बड़े विद्वान थे। चीन में भी बहुत विद्वान थे। ऐसे उन लोगों का ज्ञान, संसार कैसा है, ज्ञान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है पता चलता है। पतंजलि हमारे देश के थे लेकिन चारों तरफ उनका नाम है।